की हम बात करेंगे तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे बेटा, व्हेन यूजिंग अ ट्रायोड को अगर हम एम्पलीफायर की तरह यूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड बाय, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलेंगे बेटा, तो ऑप्शन चेक करते हैं, ग्रिड एंड कलेक्टेड बाय कैथोड ओनली, ये नहीं होता बेटा आपका, कैथोड एंड कलेक्टेड बाय एनोड ओनली। तो बेटा यहाँ पे ट्रायोड में क्या होता है बेटा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और एनोड पे जाके रुकते हैं। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ बाय अ ट्रायोड द सिग्नल टू बी एम्पलीफाइड इज गिवन बाय, तो एम्पलीफिकेशन करने के लिए ट्रायोड का, तो सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, तो एम्पलीफाई करने के लिए हमारा बेस होता है इसका कि हमारा जो ग्रिड है वो ग्रिड पे बेस रहता है बेटा, वो हमारे पास सिग्नल हम किसको देते हैं बेटा, ग्रिड को सिग्नल देते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे बेटा, फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक वॉल के लिए तो प्लेट करंट I एंड प्लेट वोल्टेज V होता है इन द स्पेस चार्ज लिमिटेड रीजन आर रिलेटेड एज। तो बेटा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स लॉ, हम एक लॉ पढ़ते हैं बेटा, चाइल्ड्स लॉ पढ़ते हैं, तो चाइल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा करंट होता है वो हमारा K इंटू V की पावर 3/2 के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V की पावर 3/2 के, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, व्हेन अ ट्रायोड इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर, ट्रायोड को अगर हम एम्पलीफायर यूज करते हैं तो डिफरेंस बिटवीन द इनपुट सिग्नल वोल्टेज एंड द आउटपुट इज, तो बेटा यहाँ पे इनपुट सिग्नल वोल्टेज और आउटपुट सिग्नल वोल्टेज में जो डिफरेंस होता है, इनपुट एंड आउटपुट में जो डिफरेंस होता है बेटा वो पाई का होता है, अपोजिट फेज होता है बेटा, इनपुट एंड आउटपुट जो होता है बेटा ये अपोजिट फेज में होते हैं, हैव अपोजिट फेज, ये अपोजिट फेज में होते हैं। तो अगर अपोजिट फेज में है तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस हो जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, अपोजिट फेज में फेज डिफरेंस जो आता है बेटा हमारा वो हमारा पाई का आता है, तो यहाँ पे आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा बेटा, पाई हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला, चूज द ओनली फॉल्स स्टेटमेंट, हमें यहाँ पे क्या बताना बेटा, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है फ्रॉम द अबव फॉलोइंग। तो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट की बात करेंगे तो इन कंडक्टर्स द बैलेंस एंड कंडक्टेंस बैंड ओवरलैप, ये तो हमने बेटा थ्योरी पढ़ाई है, कंडक्शन बैंड में और कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड कंडक्टर्स में ओवरलैप कर जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा जंप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सब्सटेंस विद एनर्जी गैप ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंसुलेटर्स में जो बेटा एनर्जी गैप होता है डेल्टा Eg वो हमारा बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या होगा बेटा, करेक्ट होगा। थर्ड स्टेटमेंट देखो बेटा, रजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेंपरेचर, हमने आपको बताया कि बेटा रजिस्टिविटी जो होता है सेमीकंडक्टर्स का, रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स डिक्रीजेस विद टेम्परेचर बढ़ाने पे रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है, घटता है, तो यहाँ से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट मतलब आंसर हो जाएगा, बट ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट को करेक्ट कर देख लेते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ सेमी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है बेटा, तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी है क्या, वो बढ़ती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर उसका बढ़ाते हैं बेटा। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एटम्स हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ईच, देयर वैलेंस कंडक्शन बैंड्स आर सेपरेटेड बाय द एनर्जी बैंड गैप्स Eg, कार्बन का दिया Eg, सिलिकॉन का दिया Eg, जर्मेनियम का दिया रिस्पेक्टिवली, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज द ट्रू फॉर द दिस केस। तो बेटा अगर G की बात करें, किसके लिए बेटा, कार्बन की बात करें, तो G जो कार्बन का होता है बेटा 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जो Eg अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो ये हमारा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कार्बन का जो Eg है वो हमारा ज्यादा होगा किससे बेटा, Eg ऑफ सिलिकॉन से, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है, इन सेमीकंडक्टर्स एट अ रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है क्या बोला, बैलेंस बैंड इज पार्शियली फिल्ड एम्प्टी एंड द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। तो रूम टेम्परेचर में अगर हम बात करें, सेकंड ऑप्शन द बैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एंड द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड, द बैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, द कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। बेटा यहाँ पे क्या होगा, जैसे रूम टेम्परेचर पे आते हैं तो रूम टेम्परेचर पे आते ही बेटा क्या होता है, जो बैलेंस बैंड है वो उसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाते हैं बेटा कंडक्शन बैंड में, कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसमें क्या जंप कर जाते हैं बेटा, कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं। तो यहाँ पे तो बैलेंस बैंड हमारा क्या हो जाएगा, पार्शियली फील्ड हो जाएगा, बैलेंस बैंड हमारा पार्शियली फील्ड हो जाएगा, और जो कंडक्शन बैंड है ये हमारा बेटा कंप्लीटली फील्ड हो जाएगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, एनर्जी गैप उनको मिल जाता है, वो बैलेंस बैंड से आपका कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बैलेंस बैंड इज पार्शियली फील्ड एंड द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फील्ड। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा, सॉरी कंडक्शन बैंड भी क्या होगा बेटा यहाँ पे पार्शियली फील्ड होगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड के कहां चले जाएंगे बेटा, आपका कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, तो ये आपका दोनों क्या होगा बेटा, पार्शियली फील्ड हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी गैप रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स को इतना एनर्जी मिल जाता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला, कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर हैविंग 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ईच, हाउएवर कार्बन इज इंसुलेटर वेयर सिलिकॉन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये बोला कि बेटा जो 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन और सिलिकॉन दोनों में, बट कार्बन हमारा इंसुलेटर है और सिलिकॉन हमारा सेमीकंडक्टर। ऐसा क्यों होता है, तो इसको समझने के लिए बेटा हमें यहाँ पे कार्बन का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखना पड़ेगा। तो कार्बन का 1s2 2s2 2p6 होता है बेटा, और अगर सिलिकॉन का देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 होता है बेटा। क्लियर। तो यहाँ पे देखो बेटा जो कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो वहां पे आपका क्या बेटा, आपका
जो कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, वो आपका सेकंड ऑर्बिट में है, और जो सिलिकॉन के जो ऑर्बिट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो किसमें, थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट एटम से दूर होता है, तो थर्ड ऑर्बिट एटम से दूर होता है, तो वहां पे क्या होता है बेटा, थर्ड ऑर्बिट एटम से दूर होता है, तो वो इजीली उसको थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा तो कंडक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते बेटा क्या क्या सही होगा। पहला, इन केस ऑफ वैलेंस बॉन्ड इज कंप्लीटली फिल्ड, बेटा दोनों पे फील्ड होता है। इन केस ऑफ कार्बन द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड इवन एट द एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर, ये भी नहीं होता बेटा आपका पार्शियली फिल्ड। द फोर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ कार्बन लाई इन द सेकंड ऑर्बिट, कार्बन के जितने भी फोर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है सेकंड ऑर्बिट में होंगे। वेयर इज इन द केस ऑफ सिलिकॉन दे लाई इन द थर्ड ऑर्बिट, सिलिकॉन में कहां पे होंगे बेटा, थर्ड ऑर्बिट में होंगे, तो इसीलिए ये आपका सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है बेटा। क्लियर, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा क्या है कि एट एब्सोल्यूट जीरो सिलिकॉन एक्ट्स, एब्सोल्यूट जीरो पे सिलिकॉन जो होता है बेटा आपका इंसुलेटर्स होता है, उसमें आपका जितना भी एटम्स है वो सारा, जितना भी आपका इलेक्ट्रॉन्स है वो सारा का सारा पैक्ड होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा, फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, पी टाइप सेमीकंडक्टर की क्या स्टेटमेंट ट्रू हो सकते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करेंगे बेटा, पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं बेटा, पॉजिटिव है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो होल्स होता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो हमारा बेटा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें डोपिंग किसकी करते हैं बेटा, पेंटावैलेंट या ट्राईवैलेंट की डोपिंग करते हैं। यहाँ पे जो डोपिंग होती है बेटा वो ट्राईवैलेंट की डोपिंग होती है। डोपिंग किसकी होगी बेटा, आपका ट्राईवैलेंट की डोपिंग होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं बेटा, ऑप्शन इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इसमें नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर भी नहीं होगा बेटा, होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड ट्राईवैलेंट एटम्स आर डोप्ड, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा बेटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, तो एन टाइप की अगर हम बात करेंगे तो एन टाइप में मेजॉरिटी कौन है बेटा, आपका मेजॉरिटी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, एन टाइप में मेजॉरिटी हमारा क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है। माइनॉरिटी कौन है बेटा, आपका माइनॉरिटी है हमारा बेटा आपका होल्स है, और डोपिंग किसकी करते हैं बेटा, आपका पेंटावैलेंट की, डोपिंग हम पेंटावैलेंट की करते हैं। ठीक है, डोपिंग हम पेंटावैलेंट की करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एंड पेंटावैलेंट डोपिंग इज डन, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा। आपका इन एन स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमनी इज एडेड टू जर्मेनियम, एंटीमनी जो आपको अगर हमने ऐड किया है, एंटीमनी अगर हमने ऐड किया है किसमें बेटा, आपका जर्मेनियम में, तो एंटीमनी क्या है बेटा, आपका पेंटावैलेंट है। एंटीमनी क्या है बेटा, पेंटावैलेंट है। पेंटावैलेंट है तो क्या देगा बेटा, आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स देगा, यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर आएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स देगा तो क्या आएगा बेटा, एन टाइप सेमीकंडक्टर आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं देयर विल बी मोर फ्री, पहला क्या, इट बिकम्स अ पी टाइप, पी टाइप तो नहीं बनेगा। एंटीमनी बिकम्स एक्सेप्टर, एक्सेप्टर नहीं, ये डोनर होता है बेटा, ये हमारा क्या होगा, डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन्स देगा। देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन होल्स इन द सेमीकंडक्टर, कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आ जाएंगे क्योंकि ये आपका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो बात करते हैं बेटा, प्योर सेमीकंडक्टर एज 500 केल्विन हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे NeNH है। ठीक है, तो आपका किसके बराबर है, कंसंट्रेशन ऑफ 1.5 इंटू 10 की पावर 1.5 इंटू 10 की पावर 16 आपका ये है कंसंट्रेशन है। डोपिंग ऑफ इंडियम, अगर हमने डोपिंग कर दिया बेटा, डोपिंग कर दिया तो NH हमारा किसके बराबर हो गया बेटा, 4.5 इंटू 10 की पावर 22 के बराबर हो गया। ठीक है, 4.5 इंटू 10.25 के बराबर हो गया। यहाँ से फॉर्मुला लगाएंगे NeNH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। ठीक है, और ये जो प्योर सेमीकंडक्टर में Ni के बराबर होगा, इंट्रिंसिक के बराबर होगा बेटा। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो किसके बराबर, Ni स्क्वायर डिवाइड बाई NH के बराबर होगा, यानी 1.5 इंटू 10 की पावर 16 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 10 की पावर 22 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से Ne की जो वैल्यू आ जाएगा ये आपका 2.25 इंटू 10 की पावर 32 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 10 की पावर 22 आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे 5 इंटू 10 की पावर 9 मीटर क्यूब का इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या करेक्ट आ जाएगा बेटा आपका, तो पी टाइप बनेगा हैविंग इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन इंडियम बेटा पी टाइप क्रिएट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कितना होगा बेटा, 5 इंटू 10 की पावर 9 होगा, तो ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है बेटा, तो प्योर सिलिकॉन इज डोप्ड विद ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी गिव्स पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये ट्रू है बेटा, ट्राईवैलेंट में पी टाइप ही बनता है। मेजॉरिटी कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर होल, ये बेटा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप में कौन से होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, इन द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ अ मटेरियल शोन हियर द ओपन सर्कल्स आर फिल्ड, सर्कल्स डिनोट्स होल एंड इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली, द मटेरियल इज, मटेरियल हमारा यहाँ पे कौन सा होगा बेटा आपका, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे मटेरियल हमारा कौन सा होगा, देखो बेटा यहाँ पे बैलेंस बैंड में क्या बेटा आपका, यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ होल्स अगर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पे क्या बनता है बेटा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा अगर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा बेटा किससे, इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर बेटा, होल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन एडेड एज एन इंप्योरिटी इनटू सिलिकॉन प्रोड्यूस एन टाइप, एन टाइप में हमें कौन सा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है,
तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें कौन सा इंप्योरिटी चाहिए बेटा? पेंटावैलेंट। हमें कौन सा इंप्योरिटी चाहिए बेटा? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी चाहिए। तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी अगर हमारे पास है तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी इनमें से देखो बेटा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम नहीं है, फास्फोरस हमारा पेंटावैलेंट है। तो यहाँ पे आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा बेटा? फास्फोरस हमारा पेंटावैलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, टू ऑब्टेन अ पी टाइप जर्मेनियम सेमीकंडक्टर इट मस्ट बी डोप्ड। तो हमें बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है। पी टाइप सेमीकंडक्टर हमको अगर बेटा बनाना है तो हम यहाँ पे इसकी डोपिंग करेंगे बेटा, ट्राईवैलेंट की डोपिंग करेंगे। यहाँ पे हम किसकी डोपिंग करेंगे बेटा? ट्राईवैलेंट की डोपिंग करेंगे। और ट्राईवैलेंट यहाँ पे आपका इंडियम है। ट्राईवैलेंट हमारा इंडियम है बेटा। यहाँ पे हमारा ट्राईवैलेंट क्या है? यहाँ पे इंडियम हमारा ट्राईवैलेंट है। तो आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बेटा, इंडियम हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हेन आर्सेनिक इज एडेड एज एन इंप्योरिटी टू सिलिकॉन। सिलिकॉन में अगर हम आर्सेनिक ऐड करेंगे तो बेटा आर्सेनिक क्या है हमारा? आर्सेनिक हमारा पेंटावैलेंट है। आर्सेनिक हमारा पेंटावैलेंट है। तो पेंटावैलेंट है तो आपके पास क्या बनेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर पेंटावैलेंट है तो क्या बनेगा बेटा आपका? एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो यहाँ पे 19 में कौन सा बनेगा बेटा आपका? बी ऑप्शन करेक्ट, सॉरी आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हेन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हीटेड। एन टाइप सेमीकंडक्टर को अगर हम हीट करते हैं तो फिर क्या होगा बेटा? तो जैसे हम हीटिंग करते हैं तो ड्यू टू हीटिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इज प्रोड्यूस्ड। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या होगा? प्रोड्यूस करेगा। देन साइमल्टेनियसली होल्स आल्सो प्रोड्यूस। साइमल्टेनियसली होल्स आल्सो प्रोड्यूस। होल्स आल्सो प्रोड्यूस। उसी के साथ साथ क्या होगा बेटा? होल्स भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हीटिंग के कारण बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है तो साइमल्टेनियसली होल्स भी प्रोड्यूस होगा। जैसे बॉन्ड टूटा ना बेटा, बॉन्ड टूटा तो ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक होल देगा। ठीक है, बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे क्या देगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन एक होल देगा। अब नंबर, अब इसमें देखते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर हीट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस व्हाइल दैट ऑफ होल्स डिक्रीजेस। होल का डिक्रीज नहीं करेगा बेटा, होल का भी साथ में बढ़ेगा। नंबर ऑफ होल्स इंक्रीजेस व्हाइल दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, ये भी नहीं होगा बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन होल्स रिमेंस द सेम, ये भी नहीं होगा क्योंकि बढ़ेंगे दोनों। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल इंक्रीजेस इक्वली, दोनों इक्वली इंक्रीज करेगा क्योंकि बेटा एक बॉन्ड टूटा ना तो होल भी मिलेगा और इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। अगर हम डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ाएंगे, देखेंगे किसमें बढ़ेगा बेटा आपका? तो जैसे हम इसको पीएन जंक्शन है बेटा, इसको अगर हम रिवर्स बायस कर देते हैं, रिवर्स बायस कर देते हैं तो डिप्लीशन लेयर इंक्रीज करता है। डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस। ठीक है, तो डिप्लीशन रीजन, इंक्रीज इन डिप्लीशन रीजन किसकी वजह से होगा बेटा? आपका रिवर्स बायस की वजह से होगा। तो ये आपका रिवर्स बायस ओनली होगा बेटा। फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बैरियर पोटेंशियल ऑफ अ पीएन जंक्शन डिपेंड्स अपॉन। बैरियर पोटेंशियल जो होता है पीएन जंक्शन का, वो हमारा किस किस चीजों पे डिपेंड करता है बेटा? तो सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पे डिपेंड करता है बेटा। कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि बैरियर पोटेंशियल जो सिलिकॉन का होता है बेटा वो 0.7 होता है और जो आपका जर्मेनियम का होता है बैरियर पोटेंशियल वो 0.3 वोल्ट होता है। तो मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। ठीक है, अमाउंट ऑफ डोपिंग, डोपिंग पे भी डिपेंड करता है बेटा आपका कि आपने कौन किस टाइप की डोपिंग की है। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा आपका जो डिप्लीशन लेयर है वो भी चेंज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन तीनों करेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन बिकॉज। यहाँ पे बेटा अनबायस्ड यहाँ पे आपका है, ये पी हो गया, ये एन हो गया। यहाँ पे होल्स डिफ्यूज कर रहा है बेटा फ्रॉम पी टू एन, यानी जो होल है वो आपका पी से एन की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ होल जो है, कंसंट्रेशन ऑफ होल इज हायर और इधर कंसंट्रेशन ऑफ होल इज स्मॉलर। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ इज लोअर मूव करेगा बेटा। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा करेक्ट है बेटा। ही अट्रैक्टेड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन रीजन, एन रीजन के फ्री इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट नहीं होता बेटा। द हायर होल कंसंट्रेशन इज पी रीजन देन द एन रीजन। पी रीजन में हमारा हायर कंसंट्रेशन क्या बेटा ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में? एन रीजन के, इसीलिए आपका पी से एन की तरफ होल हमारा मूव करता है बेटा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, इन अ पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन में क्या होता है बेटा? हायर पोटेंशियल एट एन साइड एंड लोअर पोटेंशियल एट पी साइड। ठीक है, हायर पोटेंशियल एट पी साइड एंड लोअर पोटेंशियल एट एन साइड। नेक्स्ट आपका पी एंड एन बोथ आर एट सेम पोटेंशियल अनडिटरमिन्ड। बेटा पी एन और सेम पोटेंशियल पे तो नहीं होते, कैसे नहीं होते बेटा देख लेते हैं। जैसे हम पीएन जंक्शन बनाएंगे, ठीक है, पीएन जंक्शन हम बनाएंगे तो यहाँ पे बेटा आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे हमारा बेटा पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे आपके पास क्या होल्स हैं, यहाँ पे अगर आपके पास बेटा होल्स है तो इधर क्या आ जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये आपका यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे बेटा आपका जो पी साइड है वो हायर पोटेंशियल है, पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा, ये हायर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है और इधर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये लोअर पोटेंशियल है बेटा आपका। तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल एट पी साइड होगा और लोअर पोटेंशियल एट एन साइड होगा बेटा। ठीक है, हायर पोटेंशियल एट पी साइड होगा और लोअर पोटेंशियल एट एन साइड होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं हायर पोटेंशियल एट एन साइड एंड लोअर पोटेंशियल एट पी साइड, ये हमारा ये होगा बेटा। पॉजिटिव जिधर जाएगा उधर आपका हायर पोटेंशियल हमेशा बनेगा ही बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डिप्लीशन लेयर कंसिस्ट ऑफ। डिप्लीशन लेयर किसकी वजह से होता है बेटा आपका?
डिप्लीशन लेयर किसकी वजह से होता है बेटा? तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर जो होता है कंसिस्ट ऑफ, उसके अंदर क्या होता है बेटा? इमोबाइल आयंस होते हैं, इमोबाइल आयंस होते हैं, मोबाइल्स वहाँ पे मूव नहीं करते, वहाँ पे ना ही प्रोटॉन होते हैं, ना ही मोबाइल आयंस होते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहाँ पे इमोबाइल आयंस होते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपका बैलेंस रहता है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, तो डिप्लीशन लेयर इन द पीएन जंक्शन रीजन इज कॉज्ड बाय, डिप्लीशन लेयर जो पीएन जंक्शन में बनता है वो किस वजह से बनता है बेटा? ये हमारा डिप्लीशन लेयर इसमें जो बनता है, इधर पी हो गया इधर एन हो गया, ये हमारा किस वजह से बनता है बेटा? यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से जो एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर है होल्स, और इधर जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर है, ये एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होल्स इधर डिफ्यूज करता है, इलेक्ट्रॉन्स इधर डिफ्यूज करता है, तो ड्यू टू डिफ्यूजन डिफ्यूजन के कारण आपका क्या होता है बेटा? डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर के डिफ्यूजन की वजह से आपका डिप्लीशन लेयर बनता है, और ये दोनों जाके यहाँ पे क्या हो जाते हैं बेटा? कंबाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा बेटा आपका? ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर। नेक्स्ट बेटा, इन अ पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग, हीटिंग के कारण अगर चेंज इन टेम्परेचर अगर कर रहे हैं तो क्या होगा बेटा? टेम्परेचर अगर हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा बेटा? अगर हम हीट करते हैं, हीटिंग की वजह से क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर इंक्रीजेस, उसकी वजह से क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्या करेगा बेटा? बढ़ जाएगा। किसकी वजह से बेटा? हीटिंग की वजह से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होल इंक्रीज कर जाएगा तो ओवरऑल रेजिस्टेंस विल चेंज, ओवरऑल रेजिस्टेंस विल चेंज, ठीक है, विल चेंज। यहाँ पे ओवरऑल रेजिस्टेंस चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी चेंज होता रहेगा, वैसे वैसे आपका क्या होगा? करंट और उसका वेरिएशन भी चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन रेजिस्टेंस को चेंज करेगा नहीं बेटा, फॉरवर्ड को चेंज करेगा नहीं, चेंज करेगा, इफेक्ट ही नहीं करेगा, इफेक्ट तो करता है बेटा। इफेक्ट द ओवरऑल वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कर्व, वीआई कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होगा बेटा? आपका इस तरीके से वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनता है, ये पूरा का पूरा कर्व जो होगा वो आपका इफेक्ट करेगा आपका टेम्परेचर बढ़ाने पे बेटा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी हम बात करेंगे बेटा। तो फॉरवर्ड बायस जब होता है, ये हमारा इसको हम पी बोलते हैं बेटा, ये एन हो गया, पी और एन बोल दिया, इधर हायर पोटेंशियल होना चाहिए, इधर लोअर पोटेंशियल होना चाहिए, तभी ये हमारा फॉरवर्ड बायस होता है। हायर पोटेंशियल और इधर हमारा क्या होना चाहिए बेटा? लोअर पोटेंशियल होना चाहिए, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा, इधर -4 है, इधर -3 है, ये उल्टा हो गया, इधर -2 इधर +2 है, ये भी उल्टा हो गया, इधर +3 और 5 है, ये भी उल्टा हो गया, और इधर 0 है -2, ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा बेटा? फॉरवर्ड बायस होगा। ये हमारा हायर पोटेंशियल हो गया, ये हमारा लोअर पोटेंशियल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द गिवन सर्किट हैज 2 आइडियल डायोड्स, 2 आइडियल हमारे पास डायोड्स हैं, कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R1 से कितना करंट फ्लो करेगा बेटा? अब यहाँ पे इसको अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल बोले, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो बेटा ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा D1 जो है रिवर्स बायस्ड हो गया, ये हमारा रिवर्स बायस्ड हो गया, क्योंकि आपका ये उल्टा लगा हुआ है, और D2 जो है हमारा वो फॉरवर्ड बायस हो गया बेटा, आपका D2 जो हमारा हो गया बेटा वो फॉरवर्ड बायस हो गया। तो जो नया इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा बेटा वो इस तरीके से हो जाएगा, ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R3 हो गया, और ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। R3 की वैल्यू 2, R1 की वैल्यू 2, और ये आपका 10 है, तो करंट इसके थ्रू जो पास करेगा I करंट पास करेगा बेटा, पोटेंशियल डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस R1 प्लस R3 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 4, तो आपका I कितना आ जाएगा बेटा? 2.5 एम्पियर हमारा करंट पास करेगा इसमें। तो बेटा हमें फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को बस देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, कंसीडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल, हमारा जंक्शन डायोड क्या है बेटा? आइडियल है। द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द AB से वैल्यू ऑफ करंट क्या करेंगे बेटा? ये हमारा हायर पोटेंशियल हो गया, ये लोअर पोटेंशियल हो गया, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस है तो हमारा जो सर्किट है कुछ इस तरीके से बन जाएगा, सर्किट जो है हमारा 1 किलो ओम इस तरीके से आपका बन जाएगा, और इधर आपका कितना 4 और इधर -6, तो डेल्टा V कितना हो गया बेटा? आपका 10 हो जाएगा, डेल्टा V हमारा कितना हो जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा। तो करंट किसके बराबर? डेल्टा V डिवाइड बाई रेजिस्टेंस के बराबर, तो 10 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3, तो 10 की पावर -2 एम्पियर हमारा आंसर आ जाएगा। ये आंसर करेक्ट होगा बेटा। क्लियर है? ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।